रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने सिवान के परिसदन में प्रेस वार्ता किया और उन्होंने एमओ पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि एमओ द्वारा जो पीडीएस की दुकानें आवंटित की गई है वो पैसे लेकर किया गया है। पूरी तरह से पीडीएस की दुकानों को आवंटन करने में धांधली की गई है। तो आइए सुनाते हैं कि रघुनाथपुर के विधायक विक्रम कुंवर ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा और एमओ पर कैसे बरस गए पूर्व विधायक विक्रम कुंवर। की गई है जिसमें सरकारी नियम कानूनों को ताक पर रख करके जो सरकार ने नियम कानून बनाया उसके विपरीत काम किया गया है। जैसे किसी जनप्रतिनिधि के परिवार को नहीं देना है, चाहे वह वार्ड का सदस्य क्यों नहीं हो, सरकारी कर्मचारी के परिवार को नहीं देना है, जिसको देना जिसके पास आटा चक्की मशीन है उसको नहीं देना है। लेकिन सब नियमों को कानून को ताक पर रख करके अनुमंडल में जन वितरण प्रणाली की दुकानों का आवंटन किया गया है। किस अनुमंडल की बात? ये सिवान अनुमंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 वर्ष से 250 दुकानें आवंटित की गई है। कंप्यूटर उसमें अनिवार्य है, सब जाली सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लगा करके सब अप्लाई कर दिया है। ये कब हुआ है? मतलब कि ये 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जो नियम बना था, जिन पंचायतों को आरक्षण में बांटा था, जहाँ ज़्यादा दुकानें थी, सामान्य जाति का भी था, पिछड़े वर्ग का भी था, दलित वर्ग का भी था, उसमें चेंज कर दिया गया सारे नियम कानूनों को। तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए जितने इस अनुमंडल के एमओ हैं, जिन्होंने 2 से 2.5 लाख रुपया लेकर के दुकान का आवंटन रिकमेंड किया है एक एक दुकान पर। ये नए अनुमंडल पदाधिकारी हैं, नए डीएम हैं, इनको धोखा में रख करके करवाया गया है। पिछली बार एक यादव जी के समय भी निकला था, लेकिन 6 महीना हो गया, 6 महीना तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो डीएम ने रोक करके फ्रेश पटिशन मंगाया और फ्रेश पटिशन में ये सब किया गया है। अब क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इन लोगों का सामूहिक रूप से, जिन लोगों का हुआ है कंप्यूटर टेस्ट लिया जाए और जो लोग जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी के परिवार के लोगों हैं उनको हटाया जाए और जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनके परिवार जो लोग एप्लीकेंट के हैं, उनको दुकान दिया जाए। अब दुकान दे दिया है, 1 नंबर में हमारा नाम निकाला है 6 महीना लिस्ट में, और अभी वो हमारा लिस्ट कर दिया है 6 नंबर पर, 6 नंबर को 1 नंबर पर कर दिया है। बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। इसका मतलब ये कि पूरी तरह से पैसे का खेल चल रहा है। पूरे तरह से इस राज्य में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है और उसी के तहत ये किया गया है। कल आप लोगों के द्वारा बंदी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? जिन मुद्दों पर हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो नारा लगाते थे, ये देखो इंदिरा का खेल, खा गया चीनी पी गया तेल। नरेंद्र मोदी के विषय में अब हम लोग नारा लगा रहे हैं, ये देखो नरेंद्र मोदी का खेल, खा गया चीनी पी गया तेल। ठीक है, उसके विपरीत जो नरेंद्र मोदी कल तक तेल का दाम बढ़ता था 10 पैसा भी, तो बड़ा बड़ा बयान देते थे। आज लगभग 80 और 86 पर पेट्रोल चला गया है और लगभग 80 पर डीजल चला गया है। कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? कहाँ सुशासन है इनका? कहाँ है इनका राज पाते हैं? आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरह से इन सारी मुद्दों से हट करके कभी एनआरसी की बात कर रही है, कभी कुछ और बात हो जाता है, तो क्या ये मुख्य मुद्दा जो है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये हिंदू मुसलमान करेंगे मुख्य मुद्दा से हटाने के लिए। जो वादा इन्होंने किया था जनता को, एक भी वादा पूरा नहीं किए। रेल और तेल में तो बैंक में ये प्योर फेलियर हो गए हैं। उससे मुद्दा से भटकाने के लिए ये तरह तरह के कर रहे हैं। इससे इनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता इनको पहचान गई है। अभी आरक्षण पे पूरा देश में बवाल मचा हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जानबूझकर बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है? देखिए, जो न्यायालय का बात है उस पर हम क्या बोले। अभी न्यायालय में मामला फिर चला गया है। न्यायालय के मामले पर हमको बोलना उचित नहीं है, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए। दोनों तरह के बातों को सुन करके ही कोई कानून बनाना चाहिए।
वाहवाही में नरेंद्र मोदी ने एक कानून बनवा दिया और नरेंद्र मोदी अमित शाह भाजपा के तानाशाह हैं, उनके आगे कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे। आपको क्या लगता है कि कल के बंदी से इसका असर पड़ेगा सरकार पे? पढ़ना चाहिए, और नहीं पड़ेगा तो इमरजेंसी के तरफ बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी।